देखिए 6 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान दिया गया है। क्या दिया गया है? अभी हम 5 नंबर क्वेश्चन को जो सोल्व किए हैं उसमें कह रहा है क्या गुना करें, और 6 नंबर में कह रहा है क्या भागा करें। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इस संख्या को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह के ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखिए अभी हम गुना कर करके निकाल रहे हैं, अब क्या कह दिया है? अब कह दिया भाग देने। कह दिया है कि इसमें क्या हम भाग देंगे कि उसका पूर्ण वर्ग निकल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो संख्या है उसको लिखिए 252, और सिंपल जो हम कर रहे थे वही करना है। क्या करना है? तो 252 का अभाज्य गुणनखंड, 2 बार में 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 छक 12, फिर 2 बार में 2 छक 12, 2 तिया 6, फिर कितना बार में लगेगा? 3 एक, हाँ कितना बार में लग जाएगा? देखिए ये सही किया है ना, ये सब देखते जाइएगा। 3 बार में लगेगा, 3 दूनी के 6, 3 एकम 3, फिर 3 बार में लगेगा, 3 सत्ते के 1। अब देखिए जो है उसको पहले वहां पे लिख दीजिए। क्या लिखिएगा? 2 गुने 2 गुने 3 गुने ये 7 है ये। अब जो है इसमें क्या करना है? पहले जोड़ा लगाना। क्या करना है? जोड़ा लगाना। जोड़ा लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा हो रहा है उससे उसको भागा दे दें। इसमें जोड़ा अगर हम लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें जोड़ा लगाएंगे तो ये दोनों का जोड़ा लग जाएगा, ये दोनों का जोड़ा तो लग जाएगा, लेकिन ये बेचारा ये दोनों एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये 2 के बदले 2 लिख दें। यानी कि हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा हुआ कितना हुआ? एक्स्ट्रा 21। तो हम लिखेंगे 252 21 से क्या करेंगे? 252 में 21 से भाग करने के लिए, और भाग करने पर पूर्ण वर्ग संख्याएं बन जाएगी। पूर्ण वर्ग बोल रहा है तो डाल के भी दिखा देंगे। आए देखिए ये तो पूर्ण वर्ग संख्याएं बन गई। अब इसमें आपको क्या करना है? 252, सॉरी अच्छा यहाँ पे लिख दे, 252 बटा कितना से भागा दिए? एक्स्ट्रा हुआ उससे 21। अब इसका जब हम वर्गमूल, अच्छा इसको भागा दीजिएगा तो 4 बार में लग जाएगा, तो आ जाएगा वर्गमूल क्या आ गया? 2 आ गया। वर्गमूल वर्गमूल जो है वो कितना आ गया? 2 आ गया। और भागा कितना से दे रहे हैं? तो 21। तो सिंपल हम कुछ किए हैं, बस एक ही चीज, जो एक्स्ट्रा हो जाएगा उससे क्या करना है? भागा दे देना। जो एक्स्ट्रा हो जाएगा उससे क्या करना है? भागा दे देना। अब देखिए इसके बाद पहला कंप्लीट हो गया। अब दूसरा, दूसरा में दिया हुआ है 20 25। ये थोड़ा लगता है बड़ा जाएगा, लग रहा है ऐसा, पर नहीं। 20 25 क्या है? इस सबसे पहले इसमें देखिए कितना से लगेगा? 3 से लगेगा। जोड़ करके देखिए, 5 2 7 2 9 9 18, 3 से लग जाएगा तो 3 से लगा दीजिए। 3 नमक के 27, 2 सत्ते के 21, बचे के 15। फिर देखिए 3 से लगेगा, 3 तिया के 9, 3 के 6, 3 या 9 19 बचे 15। फिर देखिए कितना से लगेगा? तो 3 2 5 7 5 12, 3 से लग जाएगा। 3 एकम 3, फिर कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, सॉरी 3। देखिए तो यहाँ पे 29 25 है, तो 29 25 आराम से आपको लिख लेना। 29 25 लिखने के बाद आपको क्या करना है? कितना से लगेगा जो देखना है। तो पहले देखिए ये 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से देखिए लगेगा, 3 से शायद लग जाएगा, तो 3 से आपको लगा देना है। तो 3 सत्ते 21, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 नंबर 27, कितना बार में? 9 बार में लगेगा। 3 नंबर 27, 2 बचा, 3 सत्ते 21, बचा 3 बचे। फिर देखिए 3 से लगेगा, 3 तिया के 9, 3 हाँ लग जाएगा, 3 से लग जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, एक बचा, 3 बचे 15, 325 आया। फिर देखिए ये लगेगा 3 से, तो देखते हैं लगा करके, तो 3 या 24 नहीं, 5 से लेकिन लग जाएगा। दिख रहा है आपको 5, तो 5 से लग जाएगा। 5 छक 30, 5 पचे 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 13 पचे। अब इसको क्या करना है? तो पहले प्यार से लिखना है, तो 3 गुने 5 गुने जो एक्स्ट्रा होगा उसी से क्या कर देना है? भाग दे देना। इसमें जोड़ा लगाइए, ये जोड़ा एक्स्ट्रा क्या हो रहा है? 13 एक्स्ट्रा हो रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं सबसे पहले ये दोनों के बदले 3 5, यानी क्या हो जाएगा? 5 या 15 आएगा। ये क्या आएगा? तो ये तो पूरा वर्गमूल क्या हो जाएगा? वर्गमूल। ये 13 एक्स्ट्रा हो जाएगा। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं?
यहाँ से कह सकते हैं कि 29-25 जो आया है इसका वर्गमूल जब हम निकालेंगे 29-25 का, तो कितना से भागा देना पड़ेगा, तो भागा देना पड़ेगा 13 से, यानी लिख दीजिएगा 2925 में 13 जो एक्स्ट्रा होगा उसी से भाग देने पर, इतना भाग देने पर, इतना भाग देने पर क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्याएं बन जाएगी। पूर्ण वर्ग संख्याएं, देखिए तो आराम से अब आपको यहाँ पे लिख देना है, क्या लिखना है, 29-25/13, इसका वर्गमूल कितना आएगा, ना करके जो आया है उतना ही आएगा 15। ये चीजें आप आराम से कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए जल्दी से चलते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा में क्या दिया है जो देखिए, अब ऐसे ही सिर्फ लिखते जाना है। छठा प्रश्न आपको होमवर्क देंगे, नहीं छठा नहीं, हाँ छठा ही दे देंगे। तीसरा देखिए 396, तो आराम से आपको लिखना है 396 लगाना है। 2 बार में लगाइए, 2 बार में, 2 एकम 2, 2 छक 18, 2 छक 18, एक बचा 2 अठी 16, फिर 2 बार में लगाएंगे तो 2 अठी के 16, 2 चौक 8, फिर 2 बार में लगाएंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी के 4, फिर 2 बार में लगाएंगे, 21 दूनी 42, फिर 3 बार में लगाएंगे, 3 सते 21। अब जो आया है उसको गुना के रूप में यहाँ पे पहले लिख लीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कै गो 2 है, 1 2 3 4 गो, तो 1 2 3 4 गो, उसके बाद 3 है, गुने 3 गुने 7। अब देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या हो रहा है उससे हम भागा देंगे, तो एक्स्ट्रा देखिए ये हो जाएगा जोड़ा, ये हो जाएगा जोड़ा, एक्स्ट्रा ये हो जाएगा, यानी कि इतना से भागा देंगे। तो जो पहले जोड़ा लग रहा है उसको तो पहले लिख लो, 2 गुने 2, ये हो जाएगा 4, एक्स्ट्रा क्या आ गया, एक्स्ट्रा 21 आ गया, यानी कि हम प्यार से लिख देंगे, क्या लिखेंगे, तो 3962 में इतना में क्या करना पड़ेगा, तो इतना में एक्स्ट्रा क्या आया था, 21 आया था, एक्स्ट्रा क्या आया था 21, इतना में 21 से भाग करने पर, इतना से भाग करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, लिख दीजिएगा पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ये चीजें आप आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद करना यही है कि भागा दे करके उसको निकाल करके, निकालेंगे क्या, तो निकलल है 4 आल है, तो लिख दीजिएगा कि 396 में कितना से भाग दिए, 21 से, तब इसका वर्गमूल निकाल करके क्या आ गया, जो आया गुना करके क्या आया 4, तो आप आराम से वर्गमूल 4 आ गया, गुना कितना से, भागा कितना से करना पड़ा, तो भागा 21 से करना पड़ेगा। ये हो गया तीसरा प्रश्न। अब इसी प्रकार से चौथा देखिए, चौथा में क्या है जो देखिए, चौथा में है 2645, यही दिया हुआ, तो आराम से आपको क्या करना है, लिख देना है इसको 2645। अब इसमें देखिए कितना से लगाइएगा, तो इसमें आप देख पाइएगा कि 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से देखते हैं, 6 2 8, 8 4 12, 12 5 17, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लेकिन लग जाएगा, तो 5 से लगाएंगे, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, पैनमा 45, 529 आ गया। इसमें देखिए कितना से लगेगा 529, तो 5 2 7, 9 7 16। ये देखिए इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा कि कितना से लगाएं, तो लगा लगा के देखते जाना है, जितना से लगेगा उतना से लगा देंगे। तो ये देखिए 5 से तो लग गया, लेकिन ये देखिए नहीं लगेगा 2 से, ना ही 3 से, 3 से भी देखिए लगा करके देख लीजिए, नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 6 से नहीं लगेगा, 7 से आखिरी उम्मीद 7 है, उसके बाद भी बहुत सारा उम्मीद है, लेकिन छोटा उम्मीद 7 है, तो 7 से लगाएंगे, तो 7 से भागा दे करके इधर आइए, आपको साइड में भागा देते हैं, 7 से 529 में, तो लगाइए 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 का 7 चौक 28, 7 बयालीस 7 42, 7 सते 49, लगा, कितना बचा, कितना बचा, बचा कितना, तो बचा कितना, तो बचा कितना, तो 12 में से 9 गया 3, 40, नहीं लगा, इससे भी नहीं, यानी कि अब कुछ और देखना, और क्या देखना पड़ेगा, देखिए अब देखते हैं 7 के बाद 9 तो नहीं लगेगा, 11 से देख, 11 से देखेंगे, 11 से देखेंगे तो हो जाएगा कितना, 11 चक 44, 4 और 4 और 6 तो 2 8, यानी कि 11 से भी नहीं लगेगा। 13 से देखिए तो 13 चक 12, ये 13 से भी नहीं लगेगा। पहले देखिए, तो यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं क्या आ गया, 26 45 आ गया, क्या 26 45 आ गया। इसमें सबसे पहले देखिए आप देख सकते हैं कि हम 5 से लगा सकते हैं, देख पा रहे होंगे, 5 से हम जब लगाएंगे, सॉरी 3 से भी देख लेते हैं पहले, 3 से लगता है कि नहीं,
से 6 2 8 8 4 12 12 5 17 3 से नहीं लगेगा, 5 ही से लगेगा। 5 पचे के 25, 5 पचे के 25, 5 दूनी के 10 और 5 नाम 529। जैसी 529 आएगा एकदम सांस फूले लगेगा, काहे 535 लगेगा, नहीं तो 3 से, नहीं 7 से, नहीं 11 से, नहीं 13 से, नहीं 17 से, नहीं तो 19। लगाते लगाते थक जाइएगा, एकदम सांस फूल जाएगा। तो वहां से टेंशन नहीं लेना है, वहां पे हमको याद करना है और मेरा वीडियो आकर के देखना है। तो ये जो लगेगा 23 से लगेगा, कितना से? 23 से 23 बार। 23 का स्क्वायर होता है 529, क्योंकि एक 23 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। और 23 से 23 बार। अब इसको आराम से लिख देना है 5 गुने, इतना छोटा सोल्यूशन, 50 फुले 23 गुने 23। तो अब क्या करना है? तो जो जोड़ा लग रहा है उसको लगा दीजिए, उसके बदले एक 23 बचा क्या? 5। यानी कि हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 26 45 में 5 से क्या करने पर? 5 से भागा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। ये चीज आप आराम से लिख सकते हैं। और इसके बाद फिर आपको क्या करना है? तो लिखना है, क्या लिखना है? 26 45 बटा 5, इसको भागा दीजिएगा, जो आएगा लिख करके, और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? वो 23 हो जाएगा। इस प्रकार से चौथा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब बढ़ते हैं पांचवा की ओर। पांचवा देखिए दिया हुआ है 2800। क्या दिया हुआ है? 2800। अब 2800 जो दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसका लिख देते हैं पांचवा। इसका हम क्या करेंगे? तो अभाज्य गुणन खंडन करेंगे। तो 2 बार में लगाएंगे तो 1400, 2 बार में लगाएंगे तो 700, तो ऐसी दिख रहा होगा आपको। फिर 2 बार में लगाएंगे तो यहाँ पे गड़बड़ाएगा, लेकिन 350 फटाक से मारेगा, एकदम कमेंट में फेंक के मारिएगा। फिर 2 बार में लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा? तो 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 पचे 10, 7 1 4, 5 4 9, 7 1 4 होता है, बानर है, एकदम महाबानर है। 7 1 8, 8 और 8 और 5 कितना होता है? तो 8 5 13 होता है, जो कि ये 3 से नहीं लगेगा। तो 5 से लगाएंगे, तो 5 से लगाएंगे तो 5 तिया 15, 5 पचे 25। फिर 5 से लगाएंगे तो 5 सते के 35। अब इसको लाइए इधर मंडप में लाइए, ये मंडप में लेकर के आइए। 2 गुना कै गो 2 है? गिन लो, 1 2 3 4, 4 गो है। 1 2 3 4। 5 कै गो है? 2 गो। कै गो 5 है? 2 गो 5 है। उसके बाद 7 कै गो है? तो 7 एगो है। लिख दो। अब जोड़ा लगाओ, जो एक्स्ट्रा होगा उसको तो मार काट के भगा दो, उससे भागा दे दो। मार काट के भगा दो मतलब उससे भागा दे दो। जोड़ा लगा, ये 2 ये 2 ये 5, ये 7 बच गया, यानी उसको मार के भगा देना है, एकदम भागा दे देना है, काट देना है उसको। 2 गुना, ये 2 के बदले 1 2, ये 5 के बदले 1 5। जितना जोड़ा लगल था ओकर गुना करो। अब 2 दूनी के 4, 4 और 5, 4 5 के 20, यानी वर्गमूल 20 आएगा। लेकिन कब वर्गमूल 20 आएगा? जब इस 7 के मार के काट के भगाएंगे। तो कैसे भगाएंगे? तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 2800 में 2800 से 7 से भागा करने, 2800 भागा करने पर कितना हो जाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ये बात तो कंफर्म हो गया। अब देखो इसी चीज को अच्छा से लिख देना है। कैसे लिख देना है? तो 2800 बटा में कितना से भागा देना है? तो 7 से, एकदम काट काट दो, इसको मार के काट दो, बराबर कितना आएगा वर्गमूल? तो ये जो गुना करके आया 20 आएगा। सॉरी, दूसरा वर्गमूल भी निकाल दिए, जो कि क्वेश्चन में कह रहा है, वर्गमूल भी निकाल दिए। कितना से भागा देना है वो भी लिख दिए कि 7 से भागा देना है। अब यही चीज को आप भागा दे करके भी देख सकते हैं, उसके बाद निकाल करके भी लिख सकते हैं। अब देखिए हम पांचवा तक तो बता दिए हैं, लेकिन बताने का कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए। तो बेनिफिट ये होगा कि आपको करना ये है, तो इसको HW में बना लेना है और आंसर इसका कमेंट में फेंक के मारना है कि कितना से काटेंगे, कितना से भागा देंगे, तब इसका पूर्ण वर्गमूल निकलेगा, और निकलेगा तो कितना निकलेगा। तो इसका आप जरूर एकदम कमेंट में फेंक के मारिएगा। हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो कि लगता है 2-3 क्वेश्चन और है। अगला क्वेश्चन क्या है जो देखिए, अगला में दिया गया है, अगला में दिया गया है शब्द प्रॉब्लम है। क्या है? शब्द क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए इसको समझिए, दिया गया है उसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। एक विद्यालय में कक्षा 8 में, आप ही लोग का बात कर रहा है, आप ही लोग ना कक्षा 8 में है, के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहज कोष में 2401 रुपया दान दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान दिए जितना कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा में विद्यार्थी की संख्या ज्ञात कीजिए। यह तरीका
फटाक से वर्गमूल निकालिए, चटाक से आंसर। देखिए कैसे वर्ग का है, क्योंकि देखिए इसको समझिए, कह रहा है कि उतना उतना ही रुपया दिया है, कितना कितना रुपया दिया है, जितना क्लासों में स्टूडेंट हुआ है, यानी कि स्टूडेंट की संख्या और क्लास में स्टूडेंट की संख्या और जितना रुपया दिया है दोनों बराबर है, दोनों बराबर ना है, तो वही दोनों को गुना करके ना ये आया है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान दिए हैं, जितना कक्षा में विद्यार्थी है उतना रुपया ही दिया है जितना विद्यार्थी है। इस बात को समझिए पहले, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए रिपीट करते हैं, एक विद्यालय में 8 कक्षा में विद्यार्थी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपया दान में दिए, प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी है, यानी कि जय गो विद्यार्थी है उतनी रुपया सब विद्यार्थियों ने दिया है। जैसे कि आपको बताते हैं कि जैसे कि 5 विद्यार्थी है और सब 5-5 रुपया दिया है, तो कई रुपया हुआ भाई, तो 5-5-25 चटाक से बोल दीजिएगा। बोलेंगे 10 विद्यार्थी है और सब 10-10 रुपया दिया, तो कई रुपया हुआ भाई, तो 10 दाएं के 100। वही चीज को उल्टी कर दिया है। अब हम आपको बोल देंगे कि भाई मेरे पास 100 गो रुपया जमा है, कई रुपया 100 गो रुपया है, और 100 गो रुपया है, और कहेंगे कि जितना बुतरू था, जितना स्टूडेंट था, उतनी उतनी रुपया दिया है, तो कैसे पता करिएगा? 100 को क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे 10 देंगे 100। उसी प्रकार से 2401 का है, क्या है 2401, तो 2401 का किसी प्रकार से भी वर्गमूल निकालिए, या तो भाग विधि से या तो अभाज्य गुणनखंडन से। तो अभाज्य गुणनखंडन से निकाल देते हैं, ये चैप्टर में वही अभाज्य गुणनखंडन चल रहा है तो वही निकाल देते हैं। 4 2 6 1 7, यानी कि 3 से नहीं लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 7 से लगाते हैं। 7 तिया के 21, 3 7 तिया के 21, 7 तिया के 21 3, हाँ 7 से लग जाएगा। देखिए 7 तिया के 21, 3 बचा, 7 चक 28, 7 चक 28, 2 बचा, 7 तिया के 21। फिर देखिए देखते हैं 7 से लगा करके, 7 चक 28 कितना बार में लगेगा, 7 चक 28, 7 नमा के 63, फिर लगेगा कितना बार में, 7 चक 28, 28 और 6 3 7 नमा, फिर लगेगा 7 बार में, 7 7 49, कितना है 7 है, सॉरी ये 4 नहीं है ब्रदर, ये 7 है। कितना, ये हो गया 7, यानी कि इसको लिख सकते हैं 7 गुने 7 गुने 7 गुने। इसका जब हम निकालेंगे तो ये 2 7 के बदले एक 7 गुने ये 2 7 के बदले एक 7, 7 सते, यानी कि आप एकदम कटाक से कह दीजिएगा, कोची कहिएगा कि 49 विद्यार्थी थे। कितने विद्यार्थी थे, 50 विद्यार्थी थे। कितने विद्यार्थी थे, 50 विद्यार्थी थे। विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है और यह पूछता कि कई कई रुपया दिया है, तो लिख दीजिएगा। ये तो पूछा है ये वाला, ये आंसर हो गया कि 49 विद्यार्थी थे। लेकिन जे चीज नहीं पूछा है वो भी बता देते हैं। अगर पूछ देता कि कितना कितना रुपया दिया है, तो कहिएगा 50 50 रुपये प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक विद्यार्थी कितने कितने दिए, 49 रुपया प्रत्येक विद्यार्थी दिया। ये हो गया हमारा 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं 8वां नंबर, लगता है 1-2 क्वेश्चन और है। 8वां नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, अच्छा 9 तक। 8वां में क्या दिया हुआ है, 9 10 है। 8वां में दिया हुआ है कि एक बाग में, अब बाग वाला बात आ गया है, संभल के, बाग में नहीं जाइएगा ज्यादा, बाग वाला बात आ गया। एक बाग में 2025 पौधे हैं, इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्तियों की संख्या हो, पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या। बतिया कालो खटाक से आंसर पाओ चटाक से। उसके लिए सबसे पहले इसको समझाते हैं आपको कह क्या रहा है। हम आपको बोलेंगे एक बाग है, बाग में नहीं जाइएगा ज्यादा, बाग है, बाग में क्या है, बाग है, बाग में बाग नहीं है। बाग में हम कहेंगे कि 5 पंक्ति है और प्रत्येक पंक्ति में 5 पौधा है, तो कुल कितना पौधा हो, फटाक से नहीं कहिएगा 5-5-25। अब ये दे दिया है कि पंक्ति और पौधा दोनों बराबर है, तो 2500 2025 पौधा है, तो क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन करके वर्गमूल निकालेंगे। 2025, देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2025 में कितना से लगाएंगे, 3 से, तो 3 से लगाएंगे तो 3 छक 18, 3 7 21, 3 पचे 15, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 से लगाइएगा तो क्या आ जाएगा, तो 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, 3 पचे के 15, फिर 3 से लगाइएगा तो 3 7 21, 3 पचे के 15, फिर 3 से लगाइएगा तो 25 तिया के 75, फिर 5 से लगाइएगा तो 5 पचे के 25। अब सबको इन्हें कोना में ले आइए, कोना में ला करके भाग निकाल देंगे, क्या जो बोल रहा है सब निकल जाएगा। देखिए ना, 3 गुने 3 गुने, कै गो 3 है, 4 गो 3 है, 5 को एगो है, 2 गो 5, सॉरी यहाँ देखिए 5 बार में 25 लगाएंगे तो 25 आएगा। हाँ बुड़बक है, जरी कौन पता है इसको, 5 आएगा, आएगा 5, 5 लिखल है, हाँ बुड़बक है, इवन करता है इसको, 5 ऐसे लिखाएगा, समझ में आ रहा है, ऐसे लिखाएगा, यानी कि यहाँ पे 5 गुने 5 हो जाएगा।
अब जोड़ा लगा दीजिए, ये 2 के बदले ये 2 के बदले ये 2। अब इसके बदले एक 3 लिखिए, इसके बदले एक 3 लिखिए, इसके बदले एक 5 लिखिए। 3 तिया के 9 और 9 पचे के 45। पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में? पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या। तो आप आराम से लिखिएगा, क्या लिखिएगा? पंक्तियों की संख्या बराबर 45। फिर लिखिएगा प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर क्या होगा? इस 45 ना इसको गुना करेंगे तो उतना आ जाएगा 2025, जो कि उतना पौधा है। 8वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा। चलते हैं 9वां की। 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। 9 और 10 एकदम आसान है। देखिए तो 9वां क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करना है जो 4, 9 और 10 तीनों से विभाजित हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? 4, 9 एकदम आराम से उसका क्या निकालना है? तो एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाले हैं, बुतरुआ से एकदम पढ़ते आ रहे होंगे, लासा लासा लासा, तो निकालना है। तो ये 2 दूनी के 4, 9 2 पचे के 10 हो गया। फिर 3 से लगाएंगे, दूध के दुइये रह जाएगा, 3 तिया के 9 5 एकम 5। देखिए ल से निकालना, क्या करना है? ल से, क्योंकि पूछ रहा है कि ये तीनों से जो कट जाए और सबसे छोटा वो वर्ग संख्या हो, तो उसके लिए एक पहले कर दिए। अब पहले लिख दीजिए 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने, देखिए 2 गो 2 था, 2 गो 3 था, 1 गो 5 है। अब सबका जोड़ा लगाना है। अब जब जोड़ा लगा रहे हैं, ब्याह कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि एगो के घट जा रहा है तो उसका भी लगा देना है। लगा दिए और लगाए के बाद गुना कर दीजिए। क्या कीजिए? लगाने के बाद गुना। 2 दूनी के 4, 3 तिया के 9 और 5 सॉरी, जोड़ा लगावे के बाद क्या करना है? गुना कर देना है। 2 दूनी के 4, 3 तिया के 9 और 5 पचे के 25। अब इसको क्या करना है? तो गुना कर देना। 25 चक 100 गुने 9, गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 900, सॉरी 900 आ जाएगा। यानी कि ये जो आया यही हो गया आंसर। आप आराम से कह सकते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 900 है, जो 4, 9 और 10 से विभाजित होगा। इसको आप लिख दीजिएगा। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? 900 है। जो कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या? जो 4, 9 और 10 से विभाजित होगा। अब सेम यही प्रोसेस इसमें करना है। इसमें करना है, इसमें 8, 15, 20। तो 8 लिख देना है पहले उसको, 8, 15, 20। 8, 15, 20। अब इसको सबसे पहले लगाइए, 2 बार में लगाइएगा 4, 15 के 15 10। फिर 2 बार में लगाइएगा तो 2, 15 के 15 5। फिर 5 बार में लगाइएगा तो 2 का 2 रह जाएगा, 5 तिया 15, 5 एकम 5 हो जाएगा। देख सकते हैं। अब सबको पहले इधर लिख लीजिए। 2 गुने कई गो 2 है? तो 1 2 3 गो 2 है। 5 कई गो है? तो अकेले 5 है। 3 कई गो है? तो अकेले 3 है। लिख दिए। अब देखिए अगर हमको पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है तो जोड़ा लगाइए और जो घट रहा है उसको गुना कीजिए। तो ई 2 गुने 2, ई 2 इकल्ले है तो एक एगो आप देंगे तब ना विवाह होगा। जोड़ा लगाएंगे विवाह करे के लिए 2। फिर ई बेचारा इकल्ले है तो एगो आप दे दो। काहेल कर रहे हैं कि हम यह कर रहे हैं ताकि 8, 15, 20 से विभाजित होने वाला सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या निकल सके। 5 कर दिए, 3 गुना 3 कर दिए। इसके बदले एगो, इसके बदले एगो, इसके बदले एगो, इसके बदले, यानी सबका जोड़ा लग चुका है। अब जोड़ा लग चुका है तो गुना कर दीजिए। 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 5 पचे के 25 और 3 तिया के। अब देखिए इसको कर दीजिए, क्या कर दीजिए? तो सबसे पहले क्या गुना कीजिएगा? तो 25 चका 100 क्या हो जाएगा? 100 और 9 चका 36। देखिए एकदम 3600 हो, एकदम आराम से इसी गुना कर देना है। यानी आंसर आ गया क्या? 3600। यानी हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी वर्ग संख्या 3600 है, जो 8, 15 और 20 तीनों से विभाजित होगा। ये आपका अंतिम क्वेश्चन था। इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन यही था, जो कि यहाँ पे आराम से आप निकाल सकते हैं इस प्रकार से, जो बचपन से आप करते आ रहे होंगे। एलसीएम एलसीएम लासा लासा निकाल करके आराम से इसको बना सकते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया। अब इस प्रकार के और जितने भी एक्सरसाइज है सब कंप्लीट, आप पीछे के सारा वीडियो देख सकते हैं। पुराना बुक का भी, नया बुक का, सबका सॉल्यूशन करवा दिया गया। आंसर क्या हो गया? अच्छा।